2024 के नए सिलेबस के अकॉर्डिंग RSCIT असेसमेंट की ये हमारी 12th क्लास है। इससे पहले हमने 11th क्लासें ऑलरेडी कंप्लीट कर ली है। यदि आपने उन क्लासों को नहीं देखा है तो उन्हें जाकर आप देख सकते हो और साथ ही आप सुनिश्चित कर सकते हो कि 2024 का नया सिलेबस कितना टफ है और कितनी आसानी से मैंने आपको समझा दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है जितेंद्र सिंह और आप देखना स्टार्ट कर चुके हो उत्कृष्ट यूट्यूब चैनल। और साथ ही यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में अवश्य डालें कि आज के क्वेश्चन से आपने कितना स्कोर बनाया है। चलिए बढ़ते हैं आज के RSCIT असेसमेंट 12th की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है, वेक्टर ग्राफिक्स बनाने और संपादित करने के लिए कौन सा ओपन ऑफिस एप्लीकेशन उपयुक्त है? तो आपका सही आंसर यहाँ पर हो जाता है ड्रॉ। यानी कि अगर आपको ग्राफिक्स बनाना है तो ओपन ऑफिस का एक सॉफ्टवेयर है ड्रॉ सॉफ्टवेयर, उसमें आप बना सकते हो। यदि आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में बनाना है तो माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर पर आप ड्राइंग या ग्राफिक्स बना सकते हो। आपकी सुविधा के लिए यहाँ पर चार्ट दिया गया है। डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में अपन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ओपन ऑफिस में उसी का नाम है ओपन ऑफिस राइटर। प्रेजेंटेशन बनाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में पावर पॉइंट का इस्तेमाल किया जाता है, वहीं पर ओपन ऑफिस में इम्प्रेस का इस्तेमाल किया जाता है। वहीं पर अगर मैं बात करता हूँ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में स्प्रेडशीट बनाने के लिए एक्सेल का इस्तेमाल होता है और ओपन ऑफिस में कैलसी का इस्तेमाल होता है। वहीं पर अगर मैं बात करता हूँ ग्राफिक्स डिजाइन की तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में पब्लिशर का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि ओपन ऑफिस में ड्रॉ का इस्तेमाल किया जाता है। डेटाबेस मैनेजमेंट के लिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में अपन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का इस्तेमाल करते हैं, वहीं पर ओपन ऑफिस में बेस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं। तो चले बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। WPS राइटर डॉक्यूमेंट्स को किस फाइल फॉर्मेट में सेव किया जा सकता है? तो आपका सही आंसर हो जाता है यहाँ पर इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, WPS ऑफिस में कौन सा फीचर वास्तविक समय में डॉक्यूमेंट्स पर कोलैबोरेशन की अनुमति देता है? तो आपका सही आंसर हो जाता है यहाँ पर लाइव एडिटिंग। अगला क्वेश्चन है, जूम ऐप का निम्नलिखित में से कौन सा लाभ है? तो आपका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, इन ऐप कोलैबोरेशन और प्रोडक्टिविटी टूल्स आपको मिल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओपन ऑफिस इम्प्रेस में मास्टर स्लाइड्स फीचर का उद्देश्य क्या है? तो आपका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, स्लाइड्स का संपूर्ण लेआउट और फॉर्मेट डिफाइन करना। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स का मुख्य उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाता है यहाँ पर टीम कोलैबोरेशन और कम्युनिकेशन के लिए। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, गूगल वर्क स्पेस में गूगल मीट का मुख्य कार्य क्या है? तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, वीडियो मीटिंग और कॉन्फ्रेंसिंग को आयोजित करना गूगल मीट का मुख्य उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है, जूम एप्स का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? तो आपका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, जूम प्लेटफॉर्म के भीतर कोलैबोरेशन और प्रोडक्टिविटी बढ़ाना। अगला क्वेश्चन है, WPS ऑफिस में WPS का अर्थ क्या है? तो आपका सही आंसर हो जाता है राइटर, प्रेजेंटेशन और स्प्रेडशीट। अगला क्वेश्चन है, WPS ऑफिस स्विच फीचर यूजर को क्या करने की अनुमति देता है? तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, विभिन्न ऑफिस एप्लीकेशन के मध्य टॉगल करना। अगला क्वेश्चन है, ओपन ऑफिस राइटर में स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग फीचर का उद्देश्य क्या है? तो आपका सही आंसर हो जाता है यहाँ पर डॉक्यूमेंट मार्जिन को एडजस्ट करना। अगला क्वेश्चन है, ओपन ऑफिस इम्प्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आपका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, प्रेजेंटेशन डिजाइन करना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ओपन ऑफिस राइटर दस्तावेजों के साथ आमतौर पर कौन सा फाइल फॉर्मेट जुड़ा होता है? तो आपका सही आंसर हो जाता है .ods। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, गूगल वर्क प्लेस में गूगल ड्राइव का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आपका सही आंसर हो जाता है फाइल एंड डॉक्यूमेंट्स को स्टोर एवं शेयर करना। अगला क्वेश्चन है, गूगल वर्क स्पेस में सर्वेक्षण और क्विज बनाने और प्रतिबंधित करने के लिए कौन सा ऐप उपयुक्त है? तो आपका सही आंसर हो जाता है यहाँ पर गूगल फॉर्म्स। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा WPS ऑफिस का एक कंपोनेंट है? तो आपका सही आंसर हो जाता है राइटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, डेटाबेस बनाने और प्रतिबंधित करने के लिए किस ओपन ऑफिस एप्लीकेशन का उपयोग किया जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाता है बेस का। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन सा गूगल वर्क स्पेस ऐप टीम मैनेजिंग और कोलैबोरेशन के लिए डिजाइन किया गया है? तो आपका सही आंसर हो जाता है गूगल चैट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आप ओपन ऑफिस कैल्क में एक नई सीट कैसे इंसर्ट कर सकते हैं? तो आपका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, इंसर्ट मेन्यू का उपयोग करके और इंसर्ट सीट को सेलेक्ट करके। अगला क्वेश्चन है, WPS में स्प्रेडशीट का प्राथमिक कार्य
कार्य क्या है? तो आपका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, टेबल्स में डेटा को एनालाइज करना। अगला क्वेश्चन है, गूगल वर्क स्पेस में गूगल कैलेंडर का प्राथमिक कार्य क्या है? तो आपका सही आंसर हो जाता है इवेंट्स को शेड्यूल और ऑर्गेनाइज करना। अगला क्वेश्चन है, WPS ऑफिस में PDF टू वर्ड फीचर का उद्देश्य क्या है? तो आपका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, PDF फाइल्स को वर्ड डॉक्यूमेंट में बदलना। अगला क्वेश्चन है, ओपन ऑफिस कैल्क स्प्रेडशीट को सेव करने के लिए किस फाइल फॉर्मेट का उपयोग किया जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाता है .ods। अगला क्वेश्चन है, ओपन ऑफिस ड्रॉ एप्लीकेशन का कार्य क्या है? तो आपका सही आंसर हो जाता है यहाँ पर वेक्टर ग्राफिक्स तथा डायग्राम बनाना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से कौन ओपन ऑफिस सूट का हिस्सा नहीं है? तो आपका सही आंसर हो जाता है आउटलुक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का हिस्सा है, न कि ओपन ऑफिस का। ओपन ऑफिस में राइटर, कैल्सी, इम्प्रेस, ड्रॉ, बेस और मैथ जैसे सॉफ्टवेयर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स में किस प्रकार की मीटिंग आयोजित की जा सकती है? तो आपका सही आंसर हो जाता है केवल ऑडियो मीटिंग भी आयोजित की जा सकती है और वीडियो मीटिंग भी आयोजित की जा सकती है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ओपन ऑफिस कैल्क में सम सूत्र का कार्य क्या है? तो आपका सही आंसर हो जाता है सी, सेल रेंज की वैल्यू को जोड़ना इसका कार्य होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रेजेंटेशन बनाने और वितरित करने के लिए किस गूगल वर्क स्पेस ऐप का उपयोग किया जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाता है गूगल स्लाइडर। यहाँ पर आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के ऐप दिखाई दे रहे हैं और साथ में गूगल वर्क स्पेस दिखाई दे रहा है। इससे भी काफी ज्यादा क्वेश्चन हल हो जाते हैं, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस किस ईमेल सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करता है? तो आउटलुक ईमेल सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करता है, वहीं पर गूगल जीमेल का इस्तेमाल करता है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस किस क्लाउड फाइल स्टोरेज का इस्तेमाल करता है? तो वन ड्राइव क्लाउड स्टोरेज का इस्तेमाल करता है, वहीं पर गूगल ड्राइव का इस्तेमाल करता है। अगर मैं फॉर्म बनाने की बात करता हूं तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म्स का इस्तेमाल करता है, वहीं पर गूगल फॉर्म्स का इस्तेमाल करता है। अगर वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर की बात करूं तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इस्तेमाल करता है, जबकि गूगल डॉक्स का इस्तेमाल करता है। यदि प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर की बात करूं तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का इस्तेमाल करता है, जबकि गूगल स्लाइड्स का इस्तेमाल करता है। वहीं पर अगर मैं स्प्रेडशीट प्रोग्राम्स की बात करूं तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का इस्तेमाल करता है, वहीं पर गूगल शीट्स का इस्तेमाल करता है। नोट्स के लिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट वन नोट्स का इस्तेमाल करता है, जबकि गूगल कीप नोट्स का इस्तेमाल करता है। अगली बात करूं यदि चैट और कोलैबोरेशन की तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट टीम का इस्तेमाल करता है, जबकि गूगल चैट का इस्तेमाल करता है। तो ये सारा का सारा इन्फॉर्मेशन भी आपको पता होना आवश्यक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, कौन सा गूगल वर्क स्पेस ऐप मुख्य रूप से वास्तविक समय में डॉक्यूमेंट्स बनाने और संपादित करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाता है गूगल डॉक्स। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, गूगल वर्क स्पेस में जीमेल मुख्य रूप से क्या कार्य करता है? तो आपका सही आंसर हो जाता है यहाँ पर ईमेल कम्युनिकेशन के लिए। अगला क्वेश्चन है, WPS ऑफिस किस प्लेटफॉर्म के लिए उपलब्ध है? तो आपका सही आंसर हो जाता है विंडोज, एंड्रॉइड, iOS और मैक प्लेटफॉर्म के लिए अवेलेबल है। अगला क्वेश्चन है, आप ओपन ऑफिस कैल्क में किसी सीट को अनाधिकृत एडिटिंग से कैसे बचा सकते हो? तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है व्यक्तिगत सेल्स या रेंज को पासवर्ड के साथ लॉक करके। अगला क्वेश्चन है, ओपन ऑफिस इम्प्रेस में एनिमेशन पेन का उद्देश्य क्या है? तो आपका सही आंसर हो जाता है यहाँ पर ऑब्जेक्ट एनिमेशन कंट्रोल करना। तो इस प्रकार से हमने 12th क्लास को भी कंप्लीट कर लिया है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।